नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी वर्ड की जो क्लासेस चल रही थी उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। नई क्लास में आज अपन नया कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। कल की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन ने व्यू टैब के अंदर मैक्रोज बता दिया था और ये बता के अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एक ऑप्शन मैंने छोड़ा था कि ये कल अपन बताएंगे, बहुत ही शानदार ऑप्शन। यदि आप वर्ड के अंदर ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अपन जैसे काम कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं या इंग्लिश में काम कर रहे हैं और कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, जैसे कोई लेटर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उनको अपने को हिंदी में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो अपन इंग्लिश में काम कर रहे हैं और उसके अंदर जैसे कुछ वर्ड हिंदी का आ गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मैं हिंदी का फ़ॉन्ट ले लिया, ये कर लिया, और उसके बाद में जैसे हिंदी का लिखने के बाद में ही अपने को वापस इंग्लिश का लेके आना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, जैसे अपन हिंदी में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है, ये अपन ने, ये जैसे मान लो हिंदी चल रही है अपनी, है ना। अब अपने को यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा वर्ड आ गया कि अपने को इंग्लिश में लिखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पे जाके अपन इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो जो भी अपने पास फॉन्ट है, जैसे कैलिबरी है यहाँ पे, तो उसी को अपन स्टार्ट करेंगे ये इसी हिसाब से। लेकिन इसके अंदर जो अपन ने लास्ट ऑप्शन बताया था व्यू मैक्रोज वाला, ये एक शानदार ऑप्शन है जो खाली एक कीज के माध्यम से ही आपका इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आप कर सकते हो, बिना मतलब उसके अंदर होम टैब में ये चेंज किए हुए। चलते चलते एक बार आपने सेटिंग कर ली, उसके बाद में कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आप काम करोगे तो उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ आज इस क्लास के अंदर। जैसे ये अपने पास में डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर जैसे मान लो अपन काम कर रहे हैं अभी हिंदी का, हिंदी के अंदर फ़ॉन्ट ले रखा है अपन ने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, ये हिंदी का अपन काम कर रहे हैं ना। अब अपने को जैसे हिंदी से इंग्लिश में जाना है, ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। व्यू में गए, मैक्रोज में गए, मैक्रोज में जाने के बाद में रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे देखो दे रखा है कीबोर्ड, दे रखा है कीबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मांग रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, ठीक है। अब जैसे अपन हिंदी में हैं और हिंदी से अपन इंग्लिश में आना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक की बना रहा हूँ, इसकी की बना रहे हैं अपन की, जैसे अपन वर्ड में काम कर रहे हैं और अपन कोई भी की मतलब दबाएंगे तो वो हिंदी से इंग्लिश में आ जाए। जैसे मैं एक जनरली बना रहा हूँ कंट्रोल+E, ठीक है। ये कंट्रोल+E का मतलब ये हुआ कि अपन हिंदी में काम कर रहे हैं और इंग्लिश में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल+E किया और असाइन कर दो, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज कर दो। अब जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक की अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट की है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो डेवियल्स जो फॉन्ट था इसकी जगह अपने को जैसे हिंदी का कौन सा सॉरी इंग्लिश का कौन सा फॉन्ट अपने को लेना है, जैसे मान लो टाइम्स न्यू रोमन लेना अपने को, है ना। तो टाइम्स न्यू रोमन पे गए, साइज क्या रखनी है, जैसे मान लो इसकी साइज अपने को रखनी है 14, और अपन खाली एक स्पेस दबाएंगे इसमें, ठीक है, स्पेस दबाया और उसके बाद में व्यू में जाके और इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये अपना अभी किस में काम कर रहे हैं, हिंदी में, ठीक है, और अभी अपना कर्सर जो अभी काम कर रहे थे हिंदी से अपन ने किस में लिया है, इंग्लिश में। अब जैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी तो वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इंग्लिश की हिंदी वापस और मतलब उसके अंदर की अपन असाइन कर लें चलते चलते, जैसे ये अपन इंग्लिश में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन के जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने इंग्लिश में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को लेना है कि भाई इसके अंदर अपन डायरेक्ट हिंदी में आ जाएं, ठीक है। तो वही तरीका वही है, व्यू में गए, मैक्रोज में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे कीबोर्ड अब जैसे अपन हिंदी में जाना चाह रहे हैं ना, तो कंट्रोल+H ले रहा हूँ मैं यादाश्त के लिए, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि कंट्रोल+H या ई ले, ये असाइन किया मैंने, है ना, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, इसका अपने वापस होम में गए और यहाँ पे जो हिंदी फ़ॉन्ट है वो लेना है, और इसकी साइज़ क्या रखनी है अपने को वो लेनी है, जैसे मैं साइज़ इसको 16 रख रहा हूँ, और एक स्पेस दबा के और इसको रिकॉर्ड में जाके वापस इसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब ये दोस्तों अपनी जो है शॉर्टकट की है वो तैयार हो गई, दोनों की दोनों शॉर्टकट की है वो तैयार हो गई। अब अपन जैसे फ्यूचर के अंदर कभी भी जैसे मान लो अपने को जैसे डॉक्यूमेंट, ये ऐसा नहीं है कि इसी डॉक्यूमेंट के लिए हुई, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट
जो आपके कंप्यूटर में कभी भी आप बनाओगे तो उसके लिए ये की है तैयार हो गई है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी इंग्लिश में चल रही है ना, तो इंग्लिश के अंदर मैं एक बार थोड़ा सा इसके अंदर कीबोर्ड ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेता हूँ ना, ये लिया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आ गया ना, ये वाला है ना, ये मैं ले रहा हूँ ना। ये किसके लिए लिया है मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट मैं दिखा दूंगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अपन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं Ctrl+H दबाया, तो जैसे ही दबाते ही देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, और कुछ भी लिखूंगा मैं तो यहाँ पे देखो आ गया, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा, इसमें मैं कर्सर नहीं लेके जा रहा। अब जैसे हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे राम आम, ये हिंदी में चल रहा है। अब अपन ने इंग्लिश के लिए क्या की बनाई थी, Ctrl+E, तो जैसे ये कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल दबाया और ये ई दबाया, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अब जैसे कुछ भी लिखूंगा तो वो सीधा किस में जाएगा, इंग्लिश के अंदर। तो ये अपनी शानदार शॉर्टकट की थी जो अपन इसके अंदर यूज लेंगे, है ना। और ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त, अपन जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ही काम आने वाली ये की थी। तो ये क्लास अपनी यहाँ पे समाप्त होती है। और अपने वर्ड की जो थी, जितने भी ऑप्शन थे वो अपन यहाँ पे सीख चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरे वर्ड के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो, एप्लीकेशन वगैरह लिखना चाहते हो, तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शन आप काम में लाना चाहते हो वो सब को ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। ये देखो एक छोटा ऑप्शन और मैं बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे ये दिखा रखे हैं ऊपर टास्क टाइटल बार पे, ये सेव करने के लिए, अंडू और ये रीडू के लिए, है ना। तो ये अपनी क्लासेस थी। इसके बाद में अपन कुछ क्लासेस और स्टार्ट करेंगे जो अपने शॉर्टकट की एक क्लास रहेगी जो इसके अंदर मैंने बताई नहीं है। तो वो जितनी भी शॉर्टकट की है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। और दूसरे जैसे कुछ ऑप्शंस हैं वो अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। अब नई जो क्लास है वो इसके अंदर शॉर्टकट की आएंगी और कुछ ऑप्शंस की और आएंगी। बाकी अपन एक्सेल स्टार्ट करेंगे, एक्सेल के बाद में पावर पॉइंट। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।